हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। तो आज हम बात करने वाले हैं मैडम के पॉडकास्ट के बारे में। मैडम की जो मैनेजर है उन्होंने बताया कि शी नेवर एक्सेप्टेड एनीवन्स इनविटेशन, ओनली योर्स भारती, बिकॉज शी कुड नॉट से नो टू यू। मैडम जो है हमेशा ही जो उनके चाटुकार इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनको ही इंटरव्यू देती हैं, जो सिर्फ मैं आ गया हूँ, जो उनके इंटरव्यू लेने से ज़्यादा उनकी तारीफें करते हैं। तो मैडम को इस तरीके के इंटरव्यू लेने वाले पसंद है। तो यस गाइस, मैडम ने किसी का एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन भारती का कर लिया, क्योंकि भारती का शो आ रहा है, भारती रिलेवेंट है, भारती से फ़ायदा मिलेगा, भारती से कनेक्शन इंडस्ट्री में और बनेंगे, बाकी लोगों से इतना नहीं है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी मैडम को खुद ज़रूरत है अपने लिंक्स बनाने की और अपना ब्रांड प्रमोट करने की, जो कि कोई ले ही नहीं रहा। सबसे पहले तो जो मैडम का पॉडकास्ट है उसमें टाइटल है स्ट्रॉन्गर देन एवर। मतलब मुझे ये टाइटल से ही प्रॉब्लम है। तो उसने तो अपने ब्लॉग्स के जरिए भी कभी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने वाला काम किया ही नहीं है। इफ शी वॉज रियली अ स्ट्रॉन्ग लेडी तो उसने एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर को ही चूज किया होता, ऐसे इंसान को नहीं जो कि उसको बोले कि ये मेरी फैमिली की देख रेख करती है और उनका ख्याल रखती है, इसीलिए मैं इससे शादी कर रहा हूँ। नहीं, इफ यू आर रियली अ स्ट्रॉन्ग लेडी यू विल ऑलवेज लुक फॉर अ पार्टनर जो आपको अप्रिशिएट करे, जो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाए, ना कि आपको वीक बनाए और हमेशा आपसे इनसिक्योर रहे। और तो मैडम स्ट्रॉन्गर देन एवर है या नहीं, बट इररिलेवेंट देन एवर होती जा रही हैं धीरे धीरे। तो इसीलिए मैडम को भारती के पॉडकास्ट की ज़रूरत पड़ गई। तो देखते हैं क्या क्या मैडम ने बातें कही हैं। मुझे तो पक्का यकीन है कि मैडम ने बहुत पकाया होगा भारती और हर्ष को। हर्ष, इतना मैं कभी नहीं पकी। भारती तो क्या हुआ, पॉडकास्ट तो बन ही रहा है ना। तो यार भारती हर्ष को भी पका दिया होगा। लेट्स सी क्या चल रहा है। दीपिका, मैंने आपको हमेशा जब से टीवी पे देखा है, मेरे को ना बड़ी आप इंडियन और बड़ी घरेलू लगती हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि हर घर में ऐसी माँ, भाभी, बहन होनी चाहिए जो सबका इतना ध्यान रखती है। और आप भाई साहब कैसे कर लेती हैं इतना सब? घरेलू बोल दिया मुझे। घरेलू, मेरा घर सबसे ज़्यादा मेसी पड़ा रहता है, मेरा किचन सबसे ज़्यादा गंदा पड़ा रहता है, मेरे घर में कोई चीज़ सलीके से नहीं रखी होती, 2 3 4 हाउस हेल्प होने के बावजूद, मतलब मैं इतनी घरेलू हूँ कि मैं इतनी सारी हाउस हेल्प्स के बाद भी मैनेज नहीं कर पाती हूँ। तो आप समझ सकते हैं मैं कितनी घरेलू हूँ। तो ये अपने फैमिली का ख्याल नहीं रखते हैं, ये सिर्फ फैमिली का ख्याल रखने का ढोंग करते हैं, जो कि टाइम टू टाइम एक्सपोज हो जाता है। जैसे इन्होंने बोला मेरी चुन्नी मुन्नी नुन्नी गुड़िया, मेरी डब्बा का मैं हॉस्पिटल लेके गई थी, लेकिन ये मैडम एक बार भी उसके साथ हॉस्पिटल में नहीं गई। उसके साथ हॉस्पिटल में कौन जा रहा है? पिज़्ज़ा। मतलब एक टीनेज लड़की, उस टाइम 18-19 की जितनी की भी रही होगी, वो लड़की डब्बा के साथ हॉस्पिटल जा रही है। एंड दिस लेडी, फुल्ली ग्रोन अप लेडी, बैठी हुई है, चाय पी रही है, टाइम पास कर रही है घर में, लेकिन अपनी ननंद के साथ एक बार भी हॉस्पिटल नहीं जा रही है। ऐसा कौन सा ननंद भाभी होंगे जो आसपास साथ में रह रहे होंगे और एक बार भी हॉस्पिटल अकम्पनी नहीं किया होगा? एंड जनाब अपने चश्मे फ्लॉन्ट कर रहे हैं, अपने गॉगल्स फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि ये देखो मेरे सन ग्लासेस हैं, मैं इसमें यहाँ लिया था, मैंने 2017 में लिया था, इसमें लिया था, उसमें लिया था, मेरे बहुत पुराने हैं। तो जब तुम इतने पुराने टाइम से एक्सपेंसिव ब्रांडेड सन ग्लासेस ले रहे थे और इनमें से बहुत से लोखंड वाला से नहीं लिए, फर्स्ट कॉपी, सस्ती कॉपी या जैसा भी कॉपी तुमने नहीं लिया, अगर ये वाकई में ओरिजिनल ब्रांडेड सन ग्लासेस हैं, तो तुम अपनी माँ के घर में पेंट क्यों नहीं करवा सकते थे? डब्बा बेचारी अकेले पुताई करने में लगी हुई थी। अपनी माँ के घर में एक मिक्सर ग्राइंडर क्यों नहीं रखवा सकते थे? वो तो 2-3 हज़ार का आता है, चंद रुपयों की चीज़ नहीं रखवा सकते थे तुम? उसके लिए वो परेशान होती रहती थी, हैं बेचारी, ऐसी मसाला पीसती थी। फिर चिपिका के पापा ने उनको गिफ्ट किया था कि चलिए आपके इस्तेमाल की चीज़ है, आपको यूज़ में आएगी। तो जो लोग फैमिली का ख्याल रखते हैं ना, वो अपने लाइफस्टाइल में और फैमिली के लाइफस्टाइल में इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट करके रखते। क्योंकि अगर आप अपने आप के लाइफस्टाइल में और फैमिली के लाइफस्टाइल में इतना डिफरेंस रखोगे ना, तो क्लियरली पता चल रहा है कि आप उनको फैमिली नहीं समझते। आप उनको बस ये है कि इनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो जैसा तैसा कैसा भी है बस कर दो। मेरे को कभी नहीं देखा पार्टियों में से निकलते हुए, नहीं है ना? आई थिंक वही है, क्योंकि हम दोनों का ही ऐसा होता है कि पैकअप हो गया, अभी घर जाके आराम से घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना है। हमें अगर कोई ऑप्शन दिया जाए ना कि अच्छा अभी चलो पार्टी करनी है, या आराम से अपने घर पे नीचे कारपेट में चाय की प्याली लेके मस्त डिम लाइट में बैठ के गप्पे मारनी है, तो हम ये ज्यादा प्रेफर क्या बात। मतलब ये तो कमाल ही हो गया। मैडम कह रही मुझे पार्टीज में जाना पसंद नहीं है, जनाब को पार्टीज में जाना पसंद नहीं है। पहली बात तो तुम लोगों को कोई पार्टीज में बुलाता ही नहीं है। पार्टीज में बुलाने के लिए लोगों से बातचीत रखनी पड़ती है, कांटेक्ट बनाना पड़ता है, दोस्ती निभानी पड़ती है। तुम लोग दोस्ती निभाने में बहुत पीछे हो। जब तक तुम लोगों का मतलब निकलता है अपने दोस्तों से, तब तक तो तुम पार्टीज, दोस्ती, यारी, गेट टुगेदर सब करते हो, जो कि तुम करते थे।
व्लॉगिंग के पहले तुम ये सब चीजें करते थे, जैसे तुम्हारा व्लॉगिंग चल पड़ा तुमने सोचा कि अब तो मुझे इन लोगों की जरूरत है ही नहीं, अब तो मेरा इनसे कोई कनेक्शन है ही नहीं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फलक नाज। फलक नाज को इसने एज अ सिस्टर यूज किया अपनी शादी में, सारी तैयारी करवाने के लिए वो इसके साथ जाती थी, सारी शॉपिंग करवाने जाती थी, मौदाहा इसकी बहन बन के गई, इतना एंजॉय किया उसने, पूरी फैमिली, सिर्फ फलक नहीं पूरी फैमिली उसकी इन्वॉल्व रही। उसके बाद में जब उसके ऊपर इतना हार्ड टाइम आया तो इसने एक कॉल करके उसको नहीं पूछा, झट से उसको अपनी लाइफ से निकाल दिया और इग्नोर कर दिया। तो ये लोग अपनी फ्रेंडशिप को निभा ही नहीं पाते, तो जब फ्रेंड्स ही नहीं होंगे तो पार्टीज में कहाँ से जाएंगे। मैं बहुत घरेलू हूँ, मैं बहुत घरेलू हूँ। मतलब घरेलू घरेलू घरेलू, अरे यार घरेलू मतलब क्या, मैं होमली हूँ, मैं घर में पड़ी रहती हूँ। ये है घरेलू मैडम का मतलब। तो यार तुम कह रही हो मैं घरेलू हूँ, मैं अपने घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मुझे तो तुम कभी भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए अपने घर वालों के साथ नहीं दिखती, ना तो अपनी माँ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखती हो। माँ के साथ तो सबसे ज़्यादा करना चाहिए, मतलब अगर माँ बेटी की बॉन्डिंग है तो, लेकिन अपनी सास के साथ नहीं दिखती हो, डब्बा के साथ नहीं दिखती हो, कहीं भी नहीं दिखती हो। हमें तो डब्बा के व्लॉग में सब दिख रहा होता है, साफ साफ क्लियर दिख रहा होता है कि उसकी एक लाइफ अलग ही चल रही है और मैडम और जनाब की लाइफ एक अलग चल रही है, जिसमें एक दूसरे के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है पर्सनल लेवल पे। जो भी साथ में आ रहे हैं, दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, वो सिर्फ व्लॉगिंग के पर्पज से है। बाकी पर्सनली आप लोग एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हो, क्योंकि वो बोलती है कुछ पता ही नहीं रहता भाभी के बारे में। जब आते अच्छा गई थी, हाँ देखा था व्लॉग में, देखा था। तो ये तो पर्सनली आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तभी तो व्लॉग के थ्रू एक दूसरे की लाइफ पता चल रही है। तो मैं घरेलू हूँ, मुझे घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, घर वालों के साथ नहीं, मैडम को जनाब के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, लेकिन सैडली जनाब को मैडम के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैडम बालकनी में अकेले बैठ के चाय की सुर्खियां मारती रहती हैं और बस दिन ब दिन अकेली होती जा रही हैं। एंड अभी तो और भी ज्यादा ऐसा लगता है कि जिंदगी में ये हम सब लोग ना बहुत भाग रहे हैं, सही बात है। तो वो रुक के कुछ पल ये इकट्ठे करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अग्रीड। जिंदगी में हम सब लोग बहुत भाग रहे हैं, कहाँ कहाँ भाग रहे हो, कोई काम ही नहीं दे रहा, कहाँ भाग रहे हो। मतलब यार तुम लोग ये बातें कैसे कह सकते हो कि जिंदगी में हम सब लोग भाग रहे हैं। तो वो रुक के ठहर के वो टाइम देना बहुत जरूरी है। हम तुम लोगों को 4-4.5 साल से देख रहे हैं, बट तुम लोग कहीं नहीं भाग रहे हो, वहीं पड़े हुए हो और फिर भी अपने घर वालों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हो, सिर्फ व्लॉग बनाते हो, नौटंकी करते हो। लेकिन हमने आज तक नहीं देखा कि तुम सब एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक साथ बोल रहे हो कि चलो आज हम सब एक साथ सोएंगे, इसी घर में सब गद्दे बिछा के सब साथ में सोएंगे, मजे करेंगे, रात भर गेम्स खेलेंगे, बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे, एंजॉय करेंगे। ये सब चीजें तो तुम लोग कभी करते ही नहीं हो। अपना व्लॉग बनाने के लिए थोड़े टाइम के लिए आते हो, फिर अपने अपने घर में, अपने अपने कॉर्नर में, कंफर्ट जोन में चले जाते हो, जहाँ पे व्लॉग एडिट कर रहे होते हो और उसको डालने के बारे में सोचते हो, पैसे कमाने के बारे में सोचते हो। पर्सनल लेवल पे यू गाइस डोंट एंजॉय ईच अदर्स कंपनी। कल ही मैंने तो अभी शो जब से मेरी सर्जरी हुई है मुझे बिल्कुल किचन में नहीं जाने देते। मुझे स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि तुम कोई भी थकने वाला काम नहीं करोगी। तो जब शोएब की तरफ से मुझे स्ट्रिक्ट वार्निंग है, तुम थकने वाला काम नहीं करोगी, लेकिन तुम यहाँ से धर्म दादा कहाँ इतनी दूर रहते हैं वहाँ तक ट्रैवल करके जाओगी, फिर देखोगी सूट बने कि नहीं बने मेरे डिज़ाइन वाले, फिर उसको है ना चेक करके आओगी, वर्कशॉप्स पे जाओगी। मतलब ये सब थकने वाले काम तो है नहीं। इतना मुंबई के ट्रैफिक में जाना, इतनी दूर दूर तक 2-2 ढाई घंटे कार में ट्रैवल करना, ये कोई थकने वाले काम नहीं है। लेकिन 1-1.5 घंटे में कुकिंग करना थकने वाला काम है। जब से इसकी सर्जरी होके ये हॉस्पिटल से आई है, मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते भी नहीं हुए थे, मैडम का बर्थडे भी नहीं आया था, उसके पहले से जनाब ने पूछना शुरू कर दिया था, तो कब आ रहा है चिपी, क्या आ रहा है न्यू कलेक्शन, लोग पूछ रहे हैं न्यू कलेक्शन कब आ रहा है, न्यू कलेक्शन कब आ रहा है। ओ माय गॉड, शी वाज नॉट इवन व्लॉगिंग एंड इस बंदे ने उसको फोर्स किया कि तुम लाइव जाओ, एटलीस्ट लाइव जाके लोगों से बात करो, कुछ तो डालो, कुछ तो एक्टिव रहो। मतलब उसने उसको बोला कि तुम्हें एक्टिव रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो मनी ना। तो मतलब चोएब कह रहे हैं पैसा कमाना मत बंद करो, लेकिन खाना बनाना बंद कर दो। ऐसा क्यों है, कैसा क्यों है चीपी का। तो मुझे तो लग रहा है जनाब को कभी भी मैडम के हाथ का खाना पसंद नहीं था, उसको निक्कू के हाथ का खाना मैडम के हाथ के खाने से कई गुना ज़्यादा पसंद है। तो उसने सोच लिया कि भैया ये एक अच्छा बहाना है मेरे पास, मैं इसको बोलूँगा देखो तुम कुकिंग वुकिंग मत करो, वो सब हो जाएगा, बाकी तुम पैसे कमाओ, तुम मतलब थकान वाला काम मत करो, लेकिन स्ट्रेस वाला काम ज़रूर करो। ने नए चिकन पुलाव ट्राई किए और वाह। बहुत अच्छे बने थे। वो व्लॉग बनाया आपने? नहीं अभी नहीं बनाया क्योंकि ट्राई कर रही थी ना, अगर गड़बड़ हो जाता तो अभी दोबारा बनाऊंगी। क्या बात है, लड़की तो कितनी समझदार, सही वाली चीजें व्लॉग में डालती है, नहीं कि गलत वाला डाल नहीं दिया। नहीं मेरा पच का भी डालती हूँ मैं। भारती ने पकड़ लिया, समझदार, हाँ वो नहीं डालती, गलत वाली चीजें नहीं डालती, सही वाली डालती है। तो भारती ने इसको पकड़ा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मेरा पचका भी होता है, मैं वो भी डालती हूँ, मैं वो भी डालती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा पचका ही होता है तो डालना ही पड़ेगा होता है। और अब तो मैं ये बड़े ओपनली एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैं बहुत बट किचन तो मैसी होना चाहिए, मतलब जब आप जहाँ आदमी काम कर रहा है, खाना बना रहा एग्जैक्टली है, ना होना ही। हर्ष को देखो कितनी चमचागिरी करा है, बट किचन तो मैसी ही होना चाहिए।
अरे भाई, तुम्हें कैसे पता कि किचन मैसी होना चाहिए? जिनका किचन मैसी पड़ा रहता है वहाँ पे कॉकरोच आते हैं, वहाँ पे कीड़े आते हैं। तो किचन तो सबसे ज़्यादा साफ होना चाहिए घर में, जहाँ पे आपका खाना बनता है। आप बाकी रूम्स को कभी डीक्लटर करो ना करो, बाकी जगह को इतना मतलब मेंटेन करो ना करो, लेकिन किचन एंड वॉशरूम ये तो सबसे ज़्यादा क्लीन होने चाहिए। लेकिन हर्ष को तो मक्खन लगाना है, तो लगाने दो, पॉडकास्ट बनना ज़रूरी है। तो मैं बोला माय ओनली थिंग इज कि मेरा शोएब के साथ कम्युनिकेशन टूट जाएगा तब नई नई शादी हुई थी ना? और मुझे नहीं पता कि मैं वो सरवाइव कर पाऊंगी या नहीं, एंड दैट वाज माय ओनली वीक पॉइंट। मुझे और कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई आके कुछ कह ले, लड़ ले, कुछ कर ले, हाँ मैं फिजिकल फाइट नहीं, मैं उसमें नहीं पड़ती। दिस पॉइंट आई फील सैड फॉर हर। इसने बोला कि मुझे दुनिया में किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई जस्ट वॉन्ट चोइप, मेरा उससे कम्युनिकेशन रहना चाहिए, मेरा उससे साथ रहना चाहिए। बट आई पिटी ऑन हर कि वो बंदा ही इससे लीस्ट इंटरेस्टेड रहता है बात करने में। उसको मतलब कहीं आना जाना होता है तो भी उसको 4 लोग एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं जिससे कि टाइम पास हो सके। मतलब वो इंजॉय ही नहीं करता इसकी कंपनी। ये बंदी मरी जा रही है कि मैं बस उसके साथ कम्युनिकेशन रखना चाहती हूँ, उसके बाद मुझे दुनिया में किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात बिल्कुल सच है, इसको बस वही चाहिए, और इसके माँ बाप कोई हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन इसका जो बच्चा भी है उसको भी लोगों ने इतना ट्रोल किया, इसने कभी उसके लिए स्टैंड नहीं लिया। लेकिन जैसे ही आप चोइप को कुछ कह दोगे, आप क्या जानते हो, आपको क्या पता है, मुझे पता है, मेरे जनाब है, तो ये बिल्कुल पागल हो जाती है, बौखला जाती है। मतलब कुल मिला के ये मतलब जनाब की लैला है, लेकिन वो उसके मजनू बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्या कर सकते इस दीवानी मस्तानी का। आई जस्ट फील पिटी फॉर हर। ट्यूमर निकल गया, पूरा कैंसर निकल गया। ब्लड मार्कर्स हम लोग ट्यूमर मार्कर्स करते रहे हैं, तो वो टेस्ट भी सही आ रहे हैं। लेकिन एक होता है ना कि अभी मैं ओरल टारगेटेड थेरेपी पे तो हूँ, विच इज़ लाइक अ कीमो, तो वो तो मैं ले ही रही हूँ, अभी वो तो 2 साल तक चलेगी। तो मैडम बोल रही हैं अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और 2 साल तक ट्रीटमेंट चलेगा। लेकिन अगर आप एक पेशेंट को देखो जिसका लिवर कट कर दिया गया और उसको लिवर में प्रॉब्लम थी बेसिकली, ठीक है, तो लिवर के लिए जितनी भी रिफाइंड चीज़ें होती हैं, चाहे तो वो आपका रिफाइंड ऑयल हो, सॉल्ट हो, शुगर हो, मैदा हो, जितने भी रिफाइंड चीज़ें होती हैं, केक बहुत खाते हैं ये लोग, तो वो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जब आप इतनी खतरनाक बीमारी से लड़ रहे हो, निकल रहे हो उससे, है ना, उन सब चीज़ों से गुजर रहे हो, तो आप कितना सीरियस हो जो इन सब चीज़ों को स्टिल कंज्यूम कर रहे हो। और अभी आपकी 2 साल ट्रीटमेंट चलना है, 2 साल, मतलब 2 साल तो आपको अपने हेल्थ का और अपने डाइट का ख्याल रखना ही चाहिए। लेकिन मुझे तो इनके व्लॉग्स में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, ये तो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। मतलब इतना तो एक नॉर्मल इंसान बाहर का नहीं खाता होगा जितना ये लोग बाहर का खाते हैं। मीठा चाहे कुछ भी हो, ये लोग खा ही ले रहे हैं। और हाइजीन की बात तो करो ही मत। मैडम को नीचे वो डायपर की मंद मंद महक चाहिए, फिर उनको खाना अच्छा लगता है। मतलब नीचे डायपर पड़ा है और ऊपर मैडम टेबल पे खाना रख के खा रही हैं, तो मतलब ये बीमारी में भी सीरियस नहीं है तो कब सीरियस होंगे। हर तरह की न्यूज़ है, हर तरह की सलाहें हैं कि ये करते हो तो कैंसर होता है, ये करते हो तो। आप तो कोई नशा नहीं करती, ना कभी किया, ना नाचती इतना ज्यादा। ना आपने कभी अल्कोहल पिया हो। भारती नाचने से कैंसर नहीं होता। अरे हर्ष, लेकिन मुझे तो लगता है नाचने से और ड्रिंक करने से हो जाता है। अच्छा हुआ गांजा पीने से नहीं होता, वरना तो मैं रिस्क में आ जाती। हर्ष, ऐसा तो नहीं है कि यार मैं ये ज्यादा खाती थी या वो ज्यादा खाती थी, या डॉक्टर ने बोला कि यार अब नाउ यू हैव टू डू ये थोड़ा कम करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टली मेरे इसको पता है कि इसका लाइफस्टाइल कैसा है। एक ही तेल को बार बार यूज़ करना, इनकी कढ़ाई बिल्कुल काली पड़ी रहती थी। फिर ये मैडम मैदा ज़्यादा खाती थी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था मैदा डाइजेस्ट होता है। हर्ष को इनके लाइफस्टाइल के बारे में काफ़ी हद तक पता है, मुझे लग रहा है, तभी इसने ये क्वेश्चन पूछा है। आप तो ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, फिर क्यों हो गया आपको ऐसा? बट एज यू सेड, मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया है, मैंने कभी स्मोक नहीं किया है। मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया, मैंने कभी स्मोक नहीं किया, ये बोल सकती थी। मैं फ़िलहाल ड्रिंक नहीं करती, फ़िलहाल स्मोक नहीं करती। बट इसने ड्रिंक भी कर रखी है अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस के साथ में कई बार, एंड स्मोक तो मैडम उसके बाद भी बहुत बात तक करती ऐसा है। नहीं है कि हाँ एग्जैक्टली कोई चाइनीज भेल थोड़ी वो जो लाल कलर की होती है। चाइनीज भेल पे हंस रही हो, एंड व्हाट अबाउट योर पुलपुले गुलगुले हैं, वो कितने अनहेल्दी होते हैं। मतलब ये सब मैडम दूसरे अनहेल्दी खानों पे कैसे हंस सकती हैं, खुद इतना अनहेल्दी लाइफस्टाइल के बाद। एंड जब उन्होंने चेक किया यहाँ दर्द हो रहा है, हाँ, फिर उन्होंने यहाँ पे वो ऐसे ऐसे करके वो लोग ने नॉक करके चेक करते हैं, वो किया नहीं, सेड लेट्स डू अ सीटी। तो उसमें पता चला है कि गॉल ब्लैडर में तो स्टोन्स है ही, लेकिन यहाँ पे ट्यूमर है। क्योंकि गॉल ब्लैडर और लिवर दोनों एक ही तरफ होते हैं गाइस, हम सबके, मतलब आपके, हमारे, जो जनता है, मर्द हजरात,
मतलब आदमी, औरत, ट्रांस सबके एक ही तरफ ही मतलब बनाए हुए हैं ऊपर वाले ने, लेकिन हमें बहुत फरिश्ता है, उसके अलग अलग है, एक यहाँ गॉल ब्लैडर है और यहाँ लिवर है। मेरे पास शब्द नहीं है मैडम की इंटेलिजेंस को बयां करने के लिए। एंड स्पेशली वो जो अपना हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, ऑब्वियसली आप बीच बीच में रोज आप तो हेल्थ का भी ध्यान रखते हो, आप ऐसे तो नहीं भारती के जैसे हैं बिल्कुल। हर्ष गांजा नहीं मिलेगा आज। यार ये बंदे को इसके बारे में मुझे लग रहा है सब पता है, इसने आधे सवाल बिल्कुल इसको रोस्ट करने वाले ही पूछे हैं। The kind of love that I experienced in the hospital, oh God. I can't tell you. मतलब सिस्टर्स, हाउस क्लीनिंग स्टाफ, दूसरे पेशेंट के पेरेंट्स, उनके गार्डियन सब आके आप ठीक हो जाओगे, हम दूसरे लोग आके पूछ रहे थे आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन मेरी ननंद और मेरा नंदोई हंस हंस के बता रहा था कि भाभी की तबीयत खराब है। मेरी जो सगी सास है वो मेहंदी लगा के घूम रही थी। जिस दिन मेरी सर्जरी थी, मैं आईसीयू में एडमिट थी, उस दिन वो मेहंदी लगवा रही थी। मैं जब हॉस्पिटल से आई हूँ तो किसी ने मुझे वेलकम नहीं किया। मेरे ससुर ने बस ऐसे देख के इग्नोर कर दिया, एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा तुम ठीक हो या नहीं हो। मतलब जिस लेडी के घर में लोगों ने इतना इग्नोर जिसको किया हो, वो बाहर वालों के प्यार की बातें कर रही है। आज सोचो क्या नौबत आ गई है कि उसके पास एक भी पॉइंट नहीं है बताने के लिए कि मेरे घर वालों ने मुझे कितना स्पेशली ट्रीट किया है। तो आप देख लो, अगर उसके पास कुछ भी एक भी पॉइंट होता ना बताने के लिए तो वो यहाँ पे जरूर बोलती। ये उसने नहीं बताया और उसने जानबूझ के बताया कि मुझे बाहर से इतना प्यार मिला है, तो मुझे वो चीज़ स्ट्रांग रखती है। तो खुल के धीरे धीरे ये बता रही है कि हाँ बाहर वालों का प्यार ज्यादा है, घर वालों का प्यार तो ऑब्वियसली दिख ही नहीं रहा। क्रेजी शो था यार। कितने साल चला था? क्या 8 चालू साल हुआ और फिर मक्खी मक्खी क्या- बने थे आप? मक्खी बने थे नहीं और अरे मैं बहुत कुछ बनी थी, वो मक्खी सिर्फ हाईलाइट हो गया। मक्खी बने थे यार, ये कॉम्प्लीमेंट होता है क्या होता है? मतलब आप शो में डेविल बने थे, विलन बने थे, ठीक है, हीरो बने थे, सुपर हीरो बने थे, शक्तिमान बने थे, लेकिन आप शो में मक्खी बनी थी। मक्खी मतलब वो ऐसे बता रहे हैं उसको हाईलाइट करके मक्खी बनी थी, तो बेचारी ये झेप करके बोल रही है कि हाँ मैं बहुत कुछ बनी थी, मैं बहुत कुछ बनी थी, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रही कि हाँ मैं मक्खी बनी थी। मक्खी के नाम पे तो मेरे जनाब भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। मतलब इसके व्लॉग में भी मजाक उड़ता है जो इसके हस्बैंड उड़ाता है, यहाँ पे बेचारी पॉडकास्ट देने आई, वहां पे भी होस्ट ने मजाक उड़ा दिया, मक्खी बनी थी मक्खी। मैं बहुत कुछ बनी थी। एक बहुत एंटरटेनिंग शो था। देखो क्या ना 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 ना, अब तू कवर कर रहा है, अब तू कवर कर रहा है। पहले तेरे मुंह से निकल गया कि ये मक्खी बनी थी, उसके बाद नहीं, बहुत एंटरटेनिंग शो था, बहुत एंटरटेनिंग। तो गाइज वी आर हाफ वे डन, ऑलरेडी 25 मिनट्स का हो गया है और मुझे लग रहा है ये बहुत लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए भी सुनने के लिए, तो मैं इसका पार्ट 1 अभी रख रही हूँ। पार्ट 2 मैं इसका बाद में अपलोड करूंगी, कल अपलोड कर दूंगी, नहीं तो परसों अपलोड कर दूंगी। तब आई टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली कॉमेंट्स, लाइक, शेयर। मुझे सारे कमेंट्स आपके अच्छे लगते हैं, जितने भी आपकी ओपिनियन है आप रखिए। आज का तो धमाकेदार था खुलासा। देखिए मैडम का लिवर एक तरफ, गॉल ब्लैडर एक तरफ, 50 सेंटीमीटर का मैडम का लिवर। तो ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग तो रहा है, मानते हो ना, मानते हो ना, कुछ खुलासा तो हुआ है ना। एंड बिग शाउट आउट टू रेडिट कम्युनिटी। हमारी जो कम्युनिटी है रेडिट पे, जनाब मैडम फेकवर्स, ये लोग बिल्कुल चील की आंखें इनकी, चील की। तो यूट्यूब के थ्रू भी हम लोगों की एक कम्युनिटी बनी है। आप लोग जो कमेंट्स करते हो, मुझे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे नाम तो रट गए हैं जिनके कमेंट्स हर व्लॉग में आते हैं। तो वी आर लाइक अ फैमिली, सीरियसली वी आर लाइक अ फैमिली। और हम लोगों का झूठ देख के ना मतलब खून खौल जाता है कभी कभी, और कभी कभी हंसी भी आती है, क्योंकि फरिश्ता है, वो फरिश्ता है, तो वो फरिश्ता है तो हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, फरिश्तों के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते, तो बस कॉल आउट ही कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, लव यू सो मच गाइस, टेक केयर।